जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 प्रेसिपिटेशन। क्लियर। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 8 की ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस, पूरा लेसन चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और अब हम स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र बोर्ड के सारे चैप्टर्स को ख़त्म करने वाले हैं। हमने लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लेसन नंबर 5 पे पहुँचे हैं, जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं लेसन का नाम है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन सर, प्रेसिपिटेशन होता क्या है? देखिए, प्रेसिपिटेशन होता है जैसे कि कोई भी चीज़ क्लाउड से अगर कोई भी चीज़ ग्राउंड पे गिरती है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन आप नॉर्मली सुने होंगे कि सर प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होती है। अब गलत नहीं, वो भी क्लाउड से ही आता है और धरती पे गिरता है। वो सारी चीज़ें जो क्लाउड से आ रही है और धरती पे गिर रही है उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्लियर है। तो वही रेनफॉल होता है। लेकिन एक्चुअली सर जो रेनफॉल होते हैं वो तो क्लाउड से गिरते हैं, लेकिन सर स्नो भी गिरते हैं, हेल भी गिरते हैं, ओले बोलते हैं ना, ओले भी गिरते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के पत्थर गिरते हैं, उसी को ओले बोलते हैं। क्लियर है। वही गिरते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये किस में आती है? प्रेसिपिटेशन में आती है। किस में आती है? प्रेसिपिटेशन में आती है। तो आज बस इसी का जिक्र करना है कि प्रेसिपिटेशन होता कैसे है, क्या क्या इसके फॉर्म्स होते हैं, किस किस वे में ये प्रेसिपिटेशन होता है। क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको कुछ रामबाण देना चाहता हूँ, जिससे आपको आगे समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्लियर है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। क्लियर है। तो देखते हैं इसके अंदर, जब भी कोई चीज़, ध्यान देना, आपको तो ये पता ही होगा, जब भी कोई चीज़ लिक्विड से वेपर में जाती है, जब भी कोई चीज़ लिक्विड से वेपर में जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? इवेपोरेशन। देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी कोई चीज़ पानी से भाप बनती है तो इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े से और अच्छे टर्म में इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, जब भी कोई चीज़ लिक्विड और वेपर में जाती है, तो जब भी कोई चीज़, अगर मैं आपको बता दूं, वाटर से वेपर में जाती है, वाटर मतलब लिक्विड ही होता है, वाटर से अगर वेपर में जाती है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। लेकिन अगर थोड़े अच्छे से मैं लिख दूं तो इसको क्या लिखूंगा? सर, कोई चीज़, इसका मतलब लिक्विड से गैस में जाती है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कोई गलती है इसके अंदर? कोई गलती है इसके अंदर? नहीं, क्योंकि वाटर ही तो लिक्विड होता है, वेपर ही तो गैस होता है, भाप बनता है। जब पानी भाप बनता है तो क्या बनता है? लिक्विड से गैस में जाता है तो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। जब कोई भी चीज़ हम उबालते हैं, जैसे घर पे पतीला है और पतीले के अंदर पानी डालो, नीचे से गैस चालू करो, जब गैस चालू करोगे तो क्या होगा? पानी जब गर्म होना, उबाल आना शुरू होगा। देखो, उबाल आएगा, ध्यान देना, जब उबाल आएगा तभी वो इवोपरेशन होगा। उबाल से पहले इवोपरेशन नहीं होगा। क्लियर है। गर्म, जब पानी एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाता है तभी क्या होता है? इवोपरेशन होता है। तो सर, जब ये लिक्विड से गैस में जा रहा था तभी ये कहलाया इवोपरेशन। इसका मतलब लिक्विड से गैस में जाने के लिए उसको कोई तो पॉइंट क्रॉस करना पड़ता होगा, कोई तो पॉइंट क्रॉस करेगा तभी तो इवोपरेशन कहलाएगा। तो वही जो पॉइंट को क्रॉस करेगा उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। समझ में आया? ध्यान देना, जब भी हम लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उसको कहते हैं इवापोरेशन। देखो, अगर मैं आपको लिक्विड और गैस बताता और इवापोरेशन तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया वाटर से वेपर में जाना है, उसी को कहते हैं इवापोरेशन, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, पानी से भाप बनता है और ऊपर क्या होता है? गैस बनता है। वाटर से भाप में बदल गया ना तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्लियर है। तो उसी को लिक्विड से गैस में चला गया तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन। सर, अगर गैस से लिक्विड में गया तो सर उसको क्या बोलेंगे? गैस से लिक्विड में, तो आप बोलेंगे सर लिक्विड से गैस में गया तो इवापोरेशन, तो गैस से अगर लिक्विड में गया वही है, गैस से उल्टा है, तो सर इवापोरेशन बोलेंगे। नहीं,
ये इधर ये खेला नहीं हो रहा है कि राम श्याम का भाई है तो बोलो श्याम राम का क्या है, तो भाई है, वो तो अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर लिक्विड से गैस में कोई चीज़ जा रही है, लिक्विड से अगर कोई चीज़ गैस में जा रही है, देखो ध्यान दो, लिक्विड ठंडा था, ठंडे को अगर तुम्हें गैस में बनना है, भाप में करना है, तो तुम्हें आग लगानी पड़ेगी। क्या करते हो, पतीला रखते हो, नीचे से आग लगाते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसके अंदर तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, हीट ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इसमें तुम्हें हीट ऐड करनी पड़ेगी। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये हीट का सिंबल है, और ये प्लस दिख रहा है, इसको ऐड बोलते हैं। समझ में आ गया। तुम्हें अगर कोई भी पानी है उसे अगर तुम्हें भाप में बदलना है तो तुम क्या उसको ठंडा करोगे, बताओ, ठंडा करोगे क्या फ्रिज में रखोगे उसको तो भी भाप बन जाएगा क्या, नहीं। फ्रिज में उसे तुम रखोगे तो क्या करोगे, उसको तुम क्या करोगे, हीट करोगे। फ्रिज में नहीं रखना है उसे, क्या करना है, गैस में रखना है। तो गैस चालू करते हो तो हीट चालू करते हो कि नहीं, और उसमें हीट लगाते हो ना, हीट ऐड करते हो तो हीट ऐड करना है। ध्यान देना, जब भी कोई लिक्विड चीज़ गैस में जाती है तो उसको कहते हैं इवापोरेशन, और वो तब तक लिक्विड चीज़ गैस में नहीं जाएगी जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है ना, पानी उबलता कब है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है, समझ में आ गया। और कोई भी चीज़ पिघलती कब है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे, इतना याद रखना। क्लियर है। तो लिक्विड जब गैस में जाती है तो उसको कहते हैं इवापोरेशन, और ये लिक्विड तब तक गैस में नहीं जाएगी जब तक ये लिक्विड ये बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करेगी वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्या बन गए हो, गैस में बन गए हो, और आपके प्रोसेस को कहा जाता है इवापोरेशन। क्लियर है, समझ में आ गया। और इसके अंदर हीट ऐड करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ सर ये गैस है और अब इसको लिक्विड में जाना है, बताओ हीट ऐड करनी पड़ेगी कि हीट रिलीज़ करनी पड़ेगी। रिलीज़ मतलब निकालना। तो हीट इसमें मैं ऐड करूँगा तो ये लिक्विड बनेगा, या हीट उसमें से निकालूंगा तो लिक्विड बनेगा, बताओ जल्दी, बताओ 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 बताओ। हीट निकालूंगा ना सर, हीट निकालना है तो मुझे हीट इसमें से निकालना है। हीट क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा। क्या कर दूँगा, चलो ऊपर नहीं इधर नीचे नहीं लिख देता हूँ। हीट क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। लेकिन सर अब ये गर्म था, गैस देखो गैस हमेशा गर्म ही होते हैं। क्लियर है। ये गैस गर्म था और ये लिक्विड अब ठंडा है, तो इसको ठंडा होना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा। तो ठंडा होने के लिए आप देखो गैस को अगर लिक्विड में जाना है, लिक्विड मतलब बूंदे होती है ना, तो उसको बूंदे में जाना है। तो बूंदे में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, ड्यू पॉइंट को क्रॉस करना पड़ता है। समझ में आ गया। ये गैस है और गैस को अगर लिक्विड में जाना है तो उसको एक पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, ड्यू पॉइंट क्रॉस करेगा, तभी तो बनेगा ड्यू ड्रॉप्स। तभी तो बोलते हैं ना ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तभी तो लिक्विड बनेगा ना, ड्यू ड्रॉप्स से मिलके ही तो लिक्विड बनते हैं, बूंदे बूंदे मिलके ही तो लिक्विड बनते हैं। तो ध्यान देना, जब भी कोई चीज़ लिक्विड से गैस में जाती है तो उसको कहते हैं इवापोरेशन। और याद रखना इसमें हम एक पॉइंट होता है उसको क्रॉस करके जाओगे तभी तुम गैस बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। इसमें तुम हीट ऐड करते हो कि रिलीज करते हो, हीट ऐड करते हैं सर, तभी तो गैस बनता है। वहीं अगर गैस से अगर तुम्हें लिक्विड में जाना है, गैस से अगर तुम्हें लिक्विड में जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हीट रिलीज करना पड़ेगा, हीट रिलीज करना पड़ेगा, तभी तो कोई भाप से कोई क्या बनेगा, पानी। जैसे अब तुम लोग अपने घर पे देखते होगे कि पतीला होगा, पतीले में पानी डालो, पानी डाल के जब गर्म हो जाता होगा तो उसके ऊपर नहीं, उसके ज़्यादा ऊपर हाथ रखो, ज़्यादा ऊपर, नीचे तो गर्म है। जैसे ही भाप उठ के ऊपर आएगा तुम्हारे हाथ में देखो पूरा पानी पानी। अभी तो यहाँ पे तुम्हें गैस दिख रहा था और गैस सीधा तुम्हारे ऊपर जब तुम चले गया, ज़्यादा तुम ऊपर हाथ रखे थे, ऐसे ऐसे ज़्यादा ऊपर हाथ रखे थे, यहाँ पे पतीला था, ज़्यादा ऊपर हाथ रखे थे तो यहाँ पे पूरा पानी आ गया। वही अगर तुम नीचे रखोगे तो तुम्हें भाप पूरा जल जाएगा हाथ, लेकिन ऊपर रखोगे तो पूरा हाथ में क्या आ जाएगा, पूरा पानी पानी आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ठंडा हुआ तभी तो पानी हुआ ना, समझ में आया। गैस नीचे गर्म था लेकिन जब ऊपर आया तो ठंडा हुआ तभी तो पानी हुआ। तो गैस जब ठंडा होगा इसमें से हीट निकलेगी तभी तो ये लिक्विड बनेगा, तभी तो ड्यू ड्रॉप बनेगा। और इसी ठंडे होने के प्रोसेस को इंग्लिश में कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन मतलब ठंडा होना, कंडेंसेशन को कंडेंस होना। ठीक है, क्लियर है, कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। क्लियर। तो कंडेंसेशन मतलब ठंडा होना, गैस से लिक्विड से गैस में गया, इवापोरेशन। क्लियर। अब गैस में से लिक्विड में आया, वही गैस में से लिक्विड में आया तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। वहीं सर आप बताइए, गैस से अगर कोई चीज़ सॉलिड में जा रही है, क्या जा रही है, सॉलिड में। देखो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दिया था, गैस से लिक्विड में जाना मतलब इवेपोरेशन, पानी गर्म होकर उड़ रहा है। दूसरा, गैस से अगर लिक्विड में जा रहा है कोई चीज़, गैस से अगर लिक्विड में। सर आपने बताया नहीं कि गैस से कोई चीज़ लिक्विड में जाती है, कंडेंसेशन आपने बता दिया, लेकिन आपने इसका एग्जाम्पल नहीं बताया। हमें तो पता ही नहीं कि गैस से कोई चीज़ लिक्विड में कैसे जा सकती है। सर बारिश होती है, क्लाउड बनते हैं और क्लाउड से क्या होता है, वाटर आता है कि नहीं, रेन होता है कि नहीं, रेन
समझ में आ गया? समझे? तो क्लाउड किसका बना हुआ है? गैस का, और रेन होता है तो लिक्विड। जैसे ही क्लाउड ठंडे होते हैं वैसे ही क्या होती है? रेन होती है। समझ में आ गया? ध्यान दो, ये इसे पहाड़ है, अब ये पहाड़ है तो अब ये पहाड़ है, इधर आ गया क्लाउड, अब ये पहाड़ आके रोक दिया तो क्या करेगा? क्लाउड ऊपर उठना शुरू करेगा, यहाँ से ऊपर उठना शुरू करेगा, उसको उस पर जाना है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठंडा होता जाता है। तो जैसे ये ठंडा हो गया, देखो गैस में था क्लाउड, आगे गया तो ठंडा हो गया, ऊपर जाएगा तो ठंडा ही होते जाएगा, और जैसे ठंडा होगा वैसे ही क्या होगा? ये क्लाउड बारिश बन के झमाझम बरसने लगेगा। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लाउड हुआ, क्लाउड कंडेंस हुआ, और क्लाउड कंडेंस होकर क्या हो गया? बारिश हो गई। क्लियर? समझ में आ गया? वहीं सर अब बताओ, गैस से अगर तुम्हें सॉलिड में जाना है तो इसे क्या कहते हैं? गैस से अगर तुम्हें सॉलिड में जाना है इसे क्या कहते हैं? सर इसे कहते हैं, अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें गैस से सॉलिड में जाना है तो हीट ऐड करना पड़ेगा, हीट रिलीज करना पड़ेगा? बताओ, हीट ऐड करना पड़ेगा कि हीट रिलीज करना पड़ेगा? सर हीट रिलीज करना पड़ेगा। हीट ऐड करोगे तो भाप बन के, अरे हीट ऐड करो गैस को और कितना भाप बनाओगे? तो इसमें से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हीट रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट रिलीज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और एक पॉइंट तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा। उस पॉइंट का नाम होता है, जैसे उस पॉइंट का नाम होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस नाम से समझिए कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब, सर मतलब इसमें क्या होगा? जैसे हमारे फ्रिज में गैस होता है, गैस, और हम फ्रिज चालू करके छोड़ देते हैं और बाद में उसके अंदर क्या आ जाता है? सॉलिड चीज़ आ जाती है कि नहीं आ जाती है? साइड साइड में पूरे स्नो आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो वही चीज़ है। तो गैस अगर सॉलिड में जाएंगे तो उसको एक पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, उसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान देना, ड्यू पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉइंट क्रॉस होगा तो ही सॉलिड बनेगा, ये वाला पॉइंट क्रॉस होगा तो ही लिक्विड बनेगा, और ये वाला पॉइंट क्रॉस होगा तो ही गैस बनेगा। क्लियर है? नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ तो गैस का गैस ही रहेगा, ड्यू पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ तो गैस का गैस ही रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर क्रॉस नहीं हुआ तो लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीसब्लिमेशन। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, ये आपकी बुक में गलत दिया है। आपकी बुक में दिया है कि गैस से सॉलिड में जाते हैं तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, जबकि वो होता है डीसब्लिमेशन। ये आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अपने टीचर से बता सकते हो कि टीचर, जब कोई चीज़ गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाती है तो उसको कहते हैं डीसब्लिमेशन। तो सर सब्लिमेशन उसमें दिखा, इसका मतलब सब्लिमेशन मतलब बताइए क्या होता है? सब्लिमेशन सर इसका उल्टा। सब्लिमेशन क्या होता है कि जब कोई चीज़ सॉलिड से गैस में जाती है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। समझ में आया? क्लियर? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इसका मैंने तो आपको बता दिया, जैसे इसके अंदर आपके क्या होंगे? स्नो, हेल, पत्थर गिरना, जो ओले गिरते हैं उसको हेल बोलते हैं। तो इसमें ये सब फॉर्म होंगे कि नहीं? हमारे फ्रिज में जो फॉर्म होता है वो होता है कि नहीं होता है? जैसे कि हम लोग जैसे इवोपोरेशन हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है, ऊपर गया, ज़्यादा ठंडा हो गया। जब ज़्यादा ठंडा होता है तो स्नो गिरता है कि नहीं? अब इक्वेटर पे तो नहीं गिरता है, लेकिन जब ट्रॉपिक ऑफ इधर टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल की, तो वहाँ पे स्नो गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? तो स्नो मैं आपको बताऊंगा और हेल भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप बस इतना याद रखिए कि जब गैस से कोई चीज़ सॉलिड में जाती है तो उसको कहते हैं डीसब्लिमेशन, ना कि सब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन। क्लियर? और सर सॉलिड से गैस में कौन सी चीज़ जाती है? सर सॉलिड से गैस में, सर सॉलिड से गैस में जाती है ना आपका कपूर। कपूर मतलब अनिल कपूर नहीं, कपूर मतलब क्या होता है? वो कपूर जो हम लोग अपने पूजा करने के लिए जो थाली में रखते हैं और उस कपूर को जलाते हैं ना, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसको जलाते हैं वो केस में गैस के फॉर्म में चला जाता है। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर है? तो आपको ये बताना है टीचर को कि टीचर ये सब्लिमेशन है, ये आपके बुक में यहाँ पे गलत दिया है, तो आपको इसको राइट करना है, और ये सब्लिमेशन इसे कहते हैं। समझ में आ गया? समझे? इसको सब्लिमेशन नहीं, इसको डीसब्लिमेशन बोलना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो याद रखना, जब भी कोई चीज़ लिक्विड से गैस में जाती है, तो लिक्विड से गैस में जाती है सर, पानी भाप बन के उड़ गया, इसका मतलब इवोपोरेशन। इसमें हीट ऐड करनी थी? हाँ सर, इसमें हीट ऐड करनी थी। कौन सा पॉइंट था? बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करना था। बॉइलिंग पॉइंट अगर क्रॉस नहीं हुआ तो सर कुछ नहीं, लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा। दूसरा, गैस से सर लिक्विड में जाना है, गैस से सर लिक्विड में जाना है, मतलब बादल है, बादल से बारिश हो गया, अच्छा लिक्विड। सर हाँ ठीक है, उस प्रोसेस क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। हाँ, ठंडा होना मतलब कंडेंसेशन। क्लियर है? सर हमें कोई पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा? हाँ सर, बूंदे बन रही है, गैस से लिक्विड बूंदे बन रही है, तो हाँ ठीक है सर, ड्यू पॉइंट, ड्यू क्रॉस होने वाला है, ड्यू पॉइंट क्रॉस करना है। क्या इसमें हीट डालना है, रिलीज करना है? सर इसमें से हीट रिलीज करना है, हीट माइनस।
समझ में आएगा। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, इसका मतलब हीट रिलीज करना है। ये ट्रायंगल मतलब हीट होता है। दूसरा, सर गैस से सॉलिड में जाना है। सर गैस से सॉलिड में आना, अच्छा मतलब बर्फ बनने वाला है, गैस से सॉलिड में जाने वाला है। तो गैस से जब सॉलिड में जाएगा तो उसको बोलते हैं सर डी सब्लिमेशन। हमारे बुक में सर गलत दिया है, सब्लिमेशन नहीं आएगा, डी सब्लिमेशन है, उसको आप करेक्ट कर लेना। क्लियर है? तो उसको डी सब्लिमेशन बोलते हैं। सर कोई पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा? हाँ सर, फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस करें। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस करोगे तो गैस किस में बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? ठोस चीज़ में, सॉलिड में बदल जाएगा, और वही हमारा क्या होगा? बर्फ़ होगा। उसी से हमारे स्नो और हेल बनते हैं। क्लियर है? अगर फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ तो सर वो गैस का गैस ही रहेगा। क्लियर? सॉलिड से गैस में जाना है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ये आपके बुक में नहीं दिया, आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। आपके बुक में सब्लिमेशन बोल के इसका प्रोसेस को सब्लिमेशन बोल दिया, लेकिन इसकी प्रोसेस को डी सब्लिमेशन बोलते हैं। आप इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, कहीं भी सर्च करो, क्योंकि हमें पता है, हम एक्चुअली ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि डी सब्लिमेशन क्या होता है और सब्लिमेशन क्या होता है। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? अब चलते हैं। अब देखिए, अब इतना सब राम कहानी तो मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि हम प्रेसिपिटेशन की बात करने जा रहे हैं और ये सब चीज़ प्रेसिपिटेशन में ही तो आ रही है। क्लाउड, रेन, स्नो, हेल, ये सब किस में आ रहे हैं? प्रेसिपिटेशन में ही आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? ये भी प्रेसिपिटेशन। तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके प्रेसिपिटेशन पे। प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बता दिया था। सर प्रेसिपिटेशन क्या होता है? क्लाउड से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, ग्राउंड पे गिरती है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में अभी हम आगे बढ़ने वाले थे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले स्नो और हेल। आगे आपका स्नो और हेल आ गया। देखो, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। मतलब सारे कंटेंट को एकदम क्रॉस वेरीफाई करना है और उसे लिंक करना है। लिंक करके पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब स्नो और हेल है। अब स्नो और हेल को ही पकड़ के मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, सर स्नो क्या होता है और हेल क्या होता है। क्लियर? एक बार ज़रा देख लेते हैं हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर है? अब इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? अब रफ करने के बाद मैं आपसे बातें पूछूंगा कि स्नो में क्या हो रहा था, गैस से सॉलिड में जा रहा था, कौन सा पॉइंट, ये सब। ठीक है? और सब्लिमेशन नहीं बोलना है, डी सब्लिमेशन बोलना है। जब भी कोई चीज़ गैस से सॉलिड में जाएगी, गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, तो वो डी सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर है? और बोल देना कि सर वो सब्लिमेशन तब कहलाएगा जब वो सॉलिड से गैस में जाएगा। क्लियर है? का पूरा एग्जांपल दे देना। अब देखिए, प्रेसिपिटेशन में हम लोग सबसे पहला पढ़ने वाले। अब देखिए, प्रेसिपिटेशन से बारिश होती है, और बारिश आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थ है वो अप्रॉक्स पानी गिरता है बहुत सारा, तो अप्रॉक्स हमारा जो अर्थ है वो 70.8% पानी से घिरा हुआ है, पूरा अर्थ। क्लियर है? माना जाए तो 71% पूरा पानी से घिरा हुआ है। कहीं पे पानी ज़्यादा होता है, कहीं पे पानी कम होता है। क्लियर है? तो इसके पीछे कारण क्या होता है? कहीं पे स्नोफॉल, कहीं पे रेन ज़्यादा होता है, कहीं पे रेन कम होते हैं, कहीं पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, कहीं पे। तो वही अब हम पढ़ने वाले आगे कि स्नोफॉल, इसमें पहला जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि स्नो क्या होते हैं। स्नो भी एक टाइप है प्रेसिपिटेशन का, है कि नहीं? अब स्नो क्या होता है? सर देखिए, आपको पता होगा स्नो कहाँ गिरते हैं? सर जम्मू कश्मीर में गिरते हैं। जम्मू कश्मीर में गिरते हैं। अब एक बात बताइए, ये है इक्वेटर, ये ग्लोब था, ये इक्वेटर है। यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आता है आर्टिक सर्कल, यहाँ पे आता है एंटार्क्टिक सर्कल। ये तो आपको पता ही होगा। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री वाला है, ये भी 23.5 डिग्री। अब नॉर्थ साउथ जो भी है डिग्री, नॉर्थ डिग्री साउथ, ये साउथ में तो साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर है? समझ में आ गया? हमें पता है सर कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे तो बहुत गर्मी ज़्यादा होती है, और देखा जाए तो यहाँ पे गर्मी अप्रॉक्स रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे, ये दोनों जगह पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? ये तीनों जगह पे गर्मी अच्छी खासी रहती है। लेकिन सर यहाँ पे जो जगह है ना, यहाँ पे गर्मी नहीं होती है, यहाँ पे गर्मी नहीं होती, यहाँ पे ठंडी होती है। सर यहाँ पे इसलिए हमारे यहाँ तो बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है? स्नोफॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्नोफॉल। इसलिए कनाडा, USA, यूरोप कंट्रीज देख लोगे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, और फिर आप एशिया कंट्री, रशिया सब देख लोगे, तो ये सब क्या आती हैं? ये सब किस में आती हैं? ये सब किस में आती है? ये सब टेम्परेट जोन में आती हैं। तो टेम्परेट जोन में जब हायर लैटिट्यूड में कोई रहता है तो उसके यहाँ पे स्नो गिरते हैं। क्लियर है? तो सर क्या यहाँ पे स्नो नहीं गिरेंगे?
सर यहाँ पे भी गिरेंगे, लेकिन ये लैटीट्यूड के हिसाब से नहीं गिरेंगे। लैटीट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, क्लियर है। ये आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप सर बताइएगा कि हाँ ठीक है सर, हमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आता है, अब इसके लिए भी एक अलग से लेसन कीजिए ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई रेखा। ऐसी लाइन जो लॉन्गिट्यूड है वो सीधी है, लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई है। तो ये जो लैटीट्यूड वाली लाइन है, इसी से हमारा जो क्लाइमेट है और हमारा जो सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट है, वेदर है, इसी से इफेक्ट होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठंडी बढ़ती जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे स्नोफॉल होते हैं। जब यहाँ पे स्नोफॉल होते हैं तो इनको तो पता है कि सर स्नोफॉल कैसे होता है, क्योंकि हम लोग हायर लैटीट्यूड में हैं, हायर लैटीट्यूड में, तो इस वजह से हमारे यहाँ स्नोफॉल होते हैं। अब यहाँ पे बताओ सर इधर भी होगा क्या स्नोफॉल? हाँ सर यहाँ पे भी होगा। इक्वेटर पे तो ना के बराबर होगा स्नोफॉल, लेकिन हमारा देखो हम यहीं पे है ना, यहीं पे देखो थोड़ा इक्वेटर में चला गया, लेकिन हम लोग कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है कि नहीं? जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं हम लोग, तो अब बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जम्मू कश्मीर तो यहीं पे है। तो सर आपने बोला कि ये तीनों जगह पे तो क्या होता है? गर्मी होती है। तो यहाँ पे इतनी ठंडी कैसी है? सर क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो हिमालय माउंटेन के रेंज में आता है, हिमालय रेंजेस में आता है। और हिमालय क्या है? बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। क्या है? बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो आपको पता होगा सर, जैसे जैसे आप एक हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, देखो इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड में फ़र्क जान लेना। लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। क्या होता है? हाइट होता है, क्लियर है? क्या होता है? हाइट। तो जब ज़्यादा आप हाइट पे जाओगे, देखो नीचे गर्मी रहेगी, लेकिन जब आप ज़्यादा हाइट पे आओगे वहाँ पे क्या रहता है? टेम्परेचर ठंडा रहता है। कैसा रहता है? ठंडा रहता है। इसलिए आपने माउंट एवरेस्ट देखा होगा, उसके ऊपर की चोटी देखो बहुत ठंडी रहती है। बहुत सारी आपने जगह देखा है ऊपर की चोटी क्या रहती है? एकदम ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि एक हायर एल्टीट्यूड पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, कम टेम्परेचर होता है, क्लियर है? जैसे जैसे आप ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हाइट पे जाते हो, टेम्परेचर कम होते जाता है। जैसे टेम्परेचर कम होगा, ऊपर क्या होता है? स्नोफॉल होते हैं, क्लियर है? अब समझ में आ गया कि सर इक्वेटर पे भी स्नोफॉल हो सकते हैं। तो याद रखना, स्नो क्या होता है? सर स्नो कुछ नहीं होता है, स्नो ज़्यादातर हायर एल्टीट्यूड पे आता है। हायर एल्टीट्यूड पे मतलब ये हायर अपने इसमें अगर आ रहा है तो एक हायर एल्टीट्यूड पे आ सकता है। वैसे नॉर्मली कहाँ पे आता है? हायर लैटीट्यूड्स पे आते हैं, क्लियर है? और स्नो क्या होता है? स्नो नॉर्मल है कि सर स्नो जो है एटमॉस्फेयर में बनते हैं, क्लियर? और सर एक और टर्म है आइस। आइस कैसे बनते हैं? सर आइस कुछ नहीं है। अब एक देखो, कोई भी चीज़ अगर वेपर से वो सीधा क्या बन रही है? वेपर से सीधा सॉलिड बन रही है। वेपर से क्या बन रही है? सॉलिड बन रही है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्नो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्नो। मैंने आपको बताया था, गैस से अगर सॉलिड में जाएगा तो क्या बोलेंगे? डी सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? डी सब्लिमेशन। तो देखो स्नो बन गया, समझ में आ गया। लेकिन कोई चीज़ अगर वेपर से सॉलिड बन रहा है, अगर कोई चीज़ लिक्विड से अगर सॉलिड बनेगा तो क्या बोलेंगे सर? उसको भी क्या बोलेंगे? जैसे अगर लिक्विड सॉलिड बनेगा उसको बोलेंगे आइस। क्या बनेगा? आइस। समझ में आ गया? हम लोग आइस कैसे बनाते हैं? कोई भी चीज़ अगर पानी बन गया, पानी से सॉलिड में चला जाता है तो उसको बोलते हैं आइस। लेकिन कोई चीज़ अगर वेपर से अगर सॉलिड में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्नो। ये चीज़ याद रखना, क्लियर है? स्नो और आइस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हालांकि हम लोग कहीं भी कुछ भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन स्नो और आइस अलग होते हैं, क्लियर है? तो वेपर से अगर कोई चीज़ सॉलिड में जाती है तो उसको बोलते हैं स्नो, जो मैंने आपको बता दिया, डी सब्लिमेशन आपको मैंने बता दिया था। और लिक्विड से अगर सॉलिड में जाना है तो आइस है। तो नॉर्मल आपको सबको पता ही होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस करना है, इसके लिए भी कौन सी पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस करना है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको ये स्नो और आइस समझ में आ गया, क्लियर है? स्नो याद रखना है, स्नो हमेशा एक एटमॉस्फेयर में बनता है, आइस एटमॉस्फेयर में बनता है, लेकिन एक्चुअली उसको लिक्विड से सॉलिड में जाना पड़ता है, क्लियर है? समझ में आ गया? स्नो इसलिए तो बाहर स्नोफॉल होता है ना, हम लोग कभी आइस फॉल बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं, क्लियर है? घर पे आइस तो कोई भी बना लेता है, घर पे स्नो बनाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। फ्रिज में तो नॉर्मली बन जाता है थोड़ा बहुत, क्लियर है? समझ में आ गया? तो स्नो के बारे में इतना ही था। और जब भी स्नो कहीं एरिया में गिरती है तो क्या करती है? हर जगह के रोड होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है? उसको ब्लॉक कर देती है। और ब्लॉक की वजह से वहाँ पे सारे ट्रांसपोर्टेशन के काम रुक जाते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं, इसके लिए वहाँ पे बहुत बड़ा लॉकडाउन लग जाता है। तो ये उसके सारे क्या थे? कारण थे, और सारी उसके क्या थे? इम्पैक्ट थे और इफेक्ट थे, ठीक है? वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है? समझ में आ गया? स्नो और आइस समझ में आ गया? एक बार देख लेते हैं हमारा वीडियो 24, ठीक है? तो अभी मैंने आपको स्नो तो बता दिया, अभी वो दूसरा मेरे को हेल बताना था। दूसरा आपको बताना है हेल।
ठीक है। अब हेल देख लीजिए, हेल भी कुछ नहीं है, हेल भी नॉर्मल वही स्नो वाला प्रोसेस है। आपको क्या गैस से आपको किस में जाना है, किस में जाना है, आपको लिक्विड में जाना है, गैस से आपको किस में जाना है, सॉलिड में जाना है। उसको क्या कहते हैं, डी सब्लिमेशन। याद रखना, देखो उसीलिए मैंने आपको चार्ट बताया ताकि उससे आप तुरंत पकड़ लो कि ठीक है हेल कैसे बन रहे हैं सर। अब ध्यान दो, हेल में आपको बताता हूँ कैसे बनते हैं। अब जहाँ पे मैंने बात किया था स्नो एक हायर लैटिट्यूड पे बनता है और यहाँ पे एक हायर एल्टीट्यूड पे बनता है। हायर यहाँ पे लैटिट्यूड पे बनता है स्नो और एक हायर एल्टीट्यूड पे बनता है, तभी उसको हम क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है इम्पैक्ट से बता। हेल कैसे होता है सर, देखो क्या होता है, हमारी धरती है, यहाँ पे सन है, ठीक है। अब ये सन की रेस पड़ रही है यहाँ पे, नीचे क्या था, पानी था, नीचे क्या था, पानी था, क्लियर है, नीचे क्या था, पानी था। अब यही पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और ऊपर उठता है, इवापोरेशन। देखो अभी आगे यहाँ पे कोई भी चीज़ लिक्विड से किस में बन रही है, गैस में बन रही है, लिक्विड से गैस में, इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन करते हैं। कौन सा पॉइंट क्रॉस किया, बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस किया। याद रखना, देखो हर जगह आपको यही रिलेट करना है। देखो इसी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने, तभी आप बेस्ट आंसर्स लिख पाओगे और किसी को बेस्ट तरीके से समझा पाओगे। तो ये ठंडा गर्म हो गया, गर्म होकर ऊपर गया, क्लाउड बन गया, क्लियर है। लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में गया प्रोसेस, लिक्विड से गैस में गया प्रोसेस इवापोरेशन। अब देखो गैस है, अब गैस से ये क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया और इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब गर्मी होती है तो क्या करता है, इवापोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, इतनी तेज़ी से होता है कि ये जो बादल है ना इसको ये पार कर देता है, क्लियर। और ये जो बड़े बड़े बादल होते हैं ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म क्लाउड। इसको क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म क्लाउड। ये मोस्टली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड होते हैं जो बहुत ही ठंडे होते हैं। निचला पार्ट इनका थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन ऊपर का पार्ट एकदम बर्फ होगा। तो ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से इवोपोरेशन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं और इसके पास चले जाते हैं। अब बताओ कोई भी पानी वाला ड्रॉप गैस है वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या, ऊपर जब चला जाएगा तो ऊपर ये ठंडी चीज़ में चला गया तो बर्फ़ की क्रिस्टल्स बन जाएगी कि नहीं, छोटी छोटी क्रिस्टल्स बन जाएगी। छोटी छोटी जब क्रिस्टल बनेगी तो इतनी छोटी रहेगी कि वो हवा में फ्लोट कर रही है। वो क्या करेगी, देखो ऊपर का गर्म होगा, ऊपर का ठंडा है, बर्फ़ है एकदम, और नीचे क्लाउड क्या एकदम गर्म है थोड़ा सा। तो ये क्या करते हैं, इसी में फ्लोट करते हैं, इसी में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे इसी में। तो ये क्रिस्टल बन गया, नीचे गया, पानी था, पानी में बहुत सारे अपने मॉलिक्यूल्स उसको चिपका लिया और चिपकाने के बाद फिर ऊपर उठा। तो ऊपर उठा तो देखा तो क्या है, वापस आइस में चला गया। तो जो क्रिस्टल थी अब वो और बड़ी हो जाएगी कि नहीं बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। फिर पानी में जाते हैं, फिर वो क्रिस्टल और अपना बड़ा साइज़ करता है, यहाँ पे जाता है और बड़ा साइज़ करता है, और फिर एक टाइम आता है कि वो क्रिस्टल क्या करता है, यहाँ से गिर जाता है। क्या करता है, यहाँ से गिर जाता है, पूरा ये क्रिस्टल यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। उसी को हम कहते हैं ओले गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं। मोस्टली ये जो सीन होता है ये क्यूमुलस क्लाउड से ऊपर सीरस क्लाउड में होता है, क्लियर है। आपको क्लाउड अब नहीं समझ में आ रहा है तो इसका भी हमने 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में, आप क्लाउड डालोगे, ज्योग्राफी बाय सूरज सर, क्लाउड डालोगे तो आपको वो आ जाएगा, क्लियर है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें हमने क्लाउड के बारे में बताया है, 3rd पार्ट। चाहे क्लाउड के आप 3rd पार्ट में देखोगे तो आपको हम ये डायग्राम बनाते हुए दिखेंगे, क्लियर है। तो उसके अंदर जो है वो हेल गिरते हैं। अब समझ में आ गया ना, ये थंडर स्टॉर्म क्लाउड होते हैं, जिसके ऊपर आप चले जाते हैं तो ऊपर सीरस क्लाउड आ जाते हैं। सीरस क्लाउड क्या करते हैं, वो उसको फ्रीजिंग पॉइंट में डाल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से वो बड़े ओले बन जाते हैं और वो धरती पे गिरते हैं। ये मोस्टली कहाँ पे गिरते हैं, ये अब ध्यान देना, ये जो ओले गिरते हैं ये ऊपर हायर लैटिट्यूड में नहीं गिरते हैं, ये कहाँ गिरते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में गिरते हैं। अपने इंडिया में भी गिरते हैं, हमारे यूपी बिहार में भी गिरते हैं। जब गिरते हैं तो पूरी फसल खराब हो जाती है, बहुत लॉस होता है फार्मर्स को, और इससे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी होते हैं, क्लियर है। इतना ही आपको समझाना था। आपको स्नो और हेल हमने इस चैप्टर में ख़त्म कर दिया, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, तो हम इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे और कितने टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, क्या होते हैं, क्लियर है। आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आपको अगर हमारा ये एफर्ट थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को और हमारे जो वीडियो है उसे शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।